जिंदगी में इंसान बहुत सारे रिश्ते बनाता है। कुछ रिश्ते खून से जुड़ते हैं तो कुछ दिल से। और जब कोई रिश्ता दिल से जुड़ता है तो उसमें सबसे ज्यादा गहराई होती है। लेकिन कई बार ये रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, अचानक टूट जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। खासकर तब जब एक स्त्री जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, जिसे आपने अपने सपने साझा किए हों और जिसके साथ आपने भविष्य के सपने देखे हों, वो आपसे रिश्ता तोड़ ले। ऐसा लगने लगता है कि जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, जैसे अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। कई लोग टूटे हुए रिश्ते के बाद अपने आप को खत्म करने तक की सोचने लगते हैं, तो कई लोग अपने अंदर इतना दर्द छिपा लेते हैं कि धीरे धीरे वो दर्द उनकी जिंदगी को अंदर से खोखला करने लगता है। लेकिन याद रखो, रिश्ता टूटना जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि वो स्त्री आपसे क्यों चली गई, बल्कि सवाल ये है कि अब आप इस दर्द के साथ क्या करते हो। अगर आप सही तरीके से इस दर्द को संभालना सीख जाओ तो ये दर्द आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बना देगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 8 काम जो आपको जरूर करने चाहिए अगर कोई स्त्री आपसे रिश्ता तोड़ देती है। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि ऐसे काम है जो आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम। नंबर 1, अपने दर्द को स्वीकार करो, उसे दबाओ मत। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमारा पहला रिएक्शन यही होता है कि हम अपने दर्द को छुपा लें। हम दिखावा करने लगते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से हम टूटे हुए होते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी इंसान को गहरी चोट लगी हो और वो बाहर से मुस्कुराता रहे लेकिन उसके घाव से खून रिसता रहे। सच्चाई यह है कि दर्द से भागने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। अगर आप अपने घाव को भरना चाहते हो तो सबसे पहले उसे स्वीकार करना सीखो। अपने आप से ईमानदारी से कहो, हाँ मैं टूटा हूं, हाँ यह रिश्ता मेरे लिए मायने रखता था, और हाँ उसके जाने से मुझे तकलीफ हो रही है। जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हो तो आप हीलिंग की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो, क्योंकि अब आप सच्चाई से भाग नहीं रहे। अपने दर्द को बाहर निकालने के कई तरीके हैं। डायरी लिखो, जो भी आपके दिल में है उसे कागज पर उतारो। भरोसेमंद दोस्त से बात करो, किसी ऐसे इंसान से जो जज न करे बल्कि सुने। खुद को समय दो, मत सोचो कि आपको तुरंत ही ठीक हो जाना चाहिए। हीलिंग एक प्रोसेस है। याद रखो, दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत की निशानी है। नंबर 2, अपने आत्मसम्मान को टूटने मत दो। जब कोई स्त्री आपसे रिश्ता तोड़ देती है तो अक्सर पहला झटका आत्मसम्मान पर पड़ता है। दिमाग में यही ख्याल आता है, क्या मुझ में ही कोई कमी थी? क्या मैं ही उसके लायक नहीं था? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं कि उसने मुझे छोड़ दिया? यह सोच आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन याद रखो, रिश्ता टूटना और आत्मसम्मान का टूटना दोनों अलग बातें हैं। रिश्ता टूट सकता है क्योंकि दो लोग एक दूसरे को सही तरह से समझ नहीं पाए, उनके विचार नहीं मिले या उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप कमतर हो गए। अगर आप हर बार खुद को ही दोष देते रहोगे तो आप अपनी ही इज्जत गिराने लगोगे। और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो दुनिया में कोई ताकत उसे उठा नहीं सकती। इसलिए पहला काम यह करो कि खुद को दोष देना बंद करो। आप इंसान हो और इंसान से गलतियां होती है, लेकिन आपकी गलतियां आपकी पूरी पहचान नहीं होती। आपकी अच्छाइयां, आपकी मेहनत, आपका दिल, आपकी नीयत, ये सब भी आपकी पहचान का हिस्सा है। सोचो, क्या हर वो इंसान जिसने रिश्ता तोड़ा है वो सब बुरे होते हैं? नहीं, कई बार सही लोग भी गलत समय पर मिल जाते हैं। कई बार अच्छा रिश्ता भी वक्त की मार नहीं झेल पाता। इसका मतलब यह नहीं कि उनमें या आप में कोई कमी है। इसलिए जब भी आपका दिल आपको दोष देने लगे तो खुद से कहो, मैं काबिल हूं, मैं प्यार के लायक हूं, और एक रिश्ता टूटने से मेरी कीमत कम नहीं हो जाती। अपने आत्मसम्मान को बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपनी कद्र करना छोड़ दी तो दुनिया भी आपको कम आंकने लगेगी। याद रखो, आप जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। नंबर 3, खुद को व्यस्त रखो, खालीपन से लड़ो। रिश्ता टूटने के बाद सबसे बड़ा दुश्मन है खालीपन। जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो दिमाग बार बार उसी इंसान की तरफ भागता है। आप पुरानी बातें याद करते रहते हो, पुराने चैट पढ़ते रहते हो, तस्वीरें देखते रहते हो। यह सब जोखिम को और गहरा करता है। यही वजह है
कि टूटे हुए रिश्ते से बाहर आने के लिए खुद को व्यस्त रखना बेहद जरूरी है। खुद को व्यस्त रखने के कुछ आसान तरीके। नए काम सीखो, कोई नया कोर्स, स्किल या हॉबी अपनाओ। फिटनेस पर ध्यान दो, जिम ज्वाइन करो, दौड़ना शुरू करो, योगा करो। शरीर का पसीना मन की उलझनों को कम कर देता है। किताबें पढ़ो, खासकर मोटिवेशनल और आध्यात्मिक किताबें जो दिमाग को नई सोच दें। दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि प्यार सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में नहीं होता, बल्कि दोस्तों और परिवार के रिश्ते भी उतने ही गहरे होते हैं। जब आप खुद को कामों में व्यस्त रखते हो तो धीरे धीरे आपका ध्यान दर्द से हटकर प्रोडक्टिव चीजों पर जाने लगता है, और यही खालीपन से लड़ने का सबसे आसान तरीका है। याद रखो, जो लोग टूटे हुए रिश्ते के बाद खुद को व्यस्त रखते हैं वही आगे चलकर सबसे ज्यादा मजबूत और सफल बनते हैं। नंबर 4, खुद को सुधारो, बदला मत लो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दिल में गुस्सा भी आता है। कई लोग सोचते हैं, मैं इसे दिखाऊंगा कि मेरे बिना इसका जीवन अधूरा है। यह सोच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा बदला यही है कि आप खुद को इतना बेहतर बना लो कि एक दिन सामने वाला पछताए। आपका ध्यान बदले पर नहीं होना चाहिए, बल्कि सुधार पर होना चाहिए। खुद को सुधारने के कुछ तरीके। अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी को और निखारो, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो, अपनी आदतों को बेहतर बनाओ। जब आप अपने सुधार पर फोकस करते हो तो आप न सिर्फ उस दर्द से बाहर आते हो, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा देते हो। याद रखो, आपके जीवन का असली मकसद किसी को सबक सिखाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना होना चाहिए। नंबर 5, अपनी जिंदगी में नए मकसद ढूंढो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो अक्सर इंसान महसूस करता है कि अब जीने का कोई कारण ही नहीं बचा। लेकिन यह सोच सबसे खतरनाक है। असल में यही वो वक्त होता है जब आपको अपनी जिंदगी का नया मकसद ढूंढना चाहिए। यह मकसद क्या हो सकता है? कोई सपना पूरा करना जिसे आप टालते आ रहे थे, अपने करियर में ऊंचाई पर पहुंचना, परिवार के लिए कुछ खास करना, समाज में कुछ योगदान देना। जब आपके पास कोई बड़ा मकसद होता है तो आपका ध्यान उस दर्द से हटकर एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाता है, और वही लक्ष्य आपको हर दिन जीने की नई वजह देता है। याद रखो, रिश्ते इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। आपकी असली पहचान आपके सपनों और मकसद से बनती है। नंबर 6, खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करना सिर्फ खुद को खुश रखना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाना। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं और खुद को सम्मान देते हैं, तो आपका मन मजबूत होता है। सोचो, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो आपकी जिंदगी में कोई भी इंसान आपको कमजोर नहीं कर सकता। आप दूसरों की राय या निर्णयों से अपनी वैल्यू तय नहीं करते, और यही आत्मविश्वास आपको हर रिश्ते में रिस्पेक्ट दिलाता है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या रोमांटिक संबंध। खुद से प्यार करना यह भी सिखाता है कि अपने लिए बाउंड्रीज तय करना कितना जरूरी है। जब आप बाउंड्रीज बनाते हो तो कोई भी आपके दिल के अंदर बिना परमिशन के नहीं घुस पाता। यह प्रैक्टिस आपको इमोशनल फ्रीडम देती है और आपको दूसरों के टॉक्सिक व्यवहार से बचाती है। नंबर 7, आगे बढ़ना सीखो, पीछे मत अटको। आगे बढ़ना सिर्फ भूल जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह सीखने और ग्रो करने का तरीका है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो दर्द और रिग्रेट्स आपको पकड़कर रखते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ने का फैसला करते हो तो हर दिन नई शुरुआत का अवसर बन जाता है। याद रखो, जिंदगी के रास्ते हमेशा नए एक्सपीरियंसेस और नई खुशियां लेकर आते हैं। जो इंसान पीछे अटका रहता है वह पुराने रिश्तों और गुम हुए लम्हों में खुद को खो देता है, लेकिन जो आगे बढ़ना सीखता है वह हर नए दिन में नई उम्मीद देखता है। आगे बढ़ते समय अपने दिल में यह विश्वास रखना जरूरी है कि कोई भी इंसान आपकी पूरी कहानी नहीं जान सकता। इसलिए किसी के जाने से अपने जीवन की रफ्तार को मत रोको। अपने सपनों, अपने दोस्तों, अपने पैशंस और अपनी खुशी की तरफ ध्यान दो। नंबर 8, ईश्वर और आध्यात्मिकता की ओर रुख करो। जब आप टूटे हुए दिल के साथ अकेले महसूस करते हो तब आध्यात्मिकता सबसे बड़ी सहारा बनती है। प्रार्थना, मेडिटेशन या नेचर वॉक्स आपके मन को शांति देते हैं और आपको यह समझाते हैं कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। ईश्वर और विश्वास आपको यह सिखाते हैं कि कोई भी दर्द स्थायी नहीं है। जब आप अपनी एनर्जी को हायर पावर और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लगाते हो तो आपकी अंदरूनी ताकत और मजबूत होती है। इसके अलावा आध्यात्मिकता यह भी सिखाती है
कि किसी रिश्ते का टूटना आपके कर्मा और पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा हो सकता है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। यह समझना कि दर्द भी आपको मजबूत बनाने के लिए आता है, आपके पर्सपेक्टिव को बदल देता है। निष्कर्ष, रिश्ता टूटना तकलीफदेह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रखो, यह जिंदगी का अंत नहीं है। यह एक मोड़ है जहां से आप चाहे तो गिर सकते हो या उड़ान भर सकते हो। अगर आप इन 8 बातों को अपनाओगे: 1. दर्द को स्वीकारना, 2. आत्मसम्मान बचाना, 3. खुद को व्यस्त रखना, 4. खुद को सुधारना, 5. नया मकसद ढूंढना, 6. खुद से प्यार करना, 7. आगे बढ़ना, 8. और ईश्वर पर भरोसा करना, तो आप सिर्फ टूटन से बाहर नहीं निकलोगे, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और खुश इंसान बनोगे।